हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार कई सीटों पर रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसी में बात करें तो शाम सीट की, तो इस बार यहां बंसी लाल के पोते और पोती के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। बता दें, इस बार कांग्रेस प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी का मुकाबला अपनी चचेरी बहन और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी से है, जो इस बार बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में उतरी है। ऐसे में आइए जानते हैं दोनों भाई बहन में से कौन इस सीट पर बाजी मारेगा। हरियाणा की तोशाम सीट लंबे अरसे से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल का गढ़ माना जाता रहा है और 2005 से ही इस सीट पर कांग्रेस की टिकट पर लगातार किरण चौधरी जीत हासिल करती आई हैं। वहीं अब बीजेपी में जाने के बाद किरण राज्यसभा सदस्य है। ऐसे में उनकी बेटी श्रुति चौधरी को यहां से बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। ऐसे में बीजेपी को तो इसका फायदा बेशक से ही मिलेगा, क्योंकि बंसीलाल परिवार का परंपरागत वोट अब उनके पक्ष में है। खुद किरण चौधरी भी बेटी का खूब प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, वो तो चुनाव से पहले तोशाम में कांग्रेस की हार का दावा भी ठोक चुकी है। तोशाम की जनता का बहुत प्रेम मान सम्मान हमें मिला है। 20 साल पहले सुरेंद्र सिंह जी थे यहाँ, उससे पहले चौधरी बंसीलाल जी थे। 20 साल मैंने सेवा करी और अब जो है केंद्र में जाके मैं और भी ज्यादा सेवा करूंगी सारे तोशाम वालों की। और श्रुति जो है चौधरी बंसीलाल जी की पोती, सुरेंद्र सिंह जी की बेटी, जो पूर्व सांसद रही हैं, वो अब जो है उनकी सेवा की पारी जो है अब शुरू हो रही है और माँ बेटी मिलकर तोशाम को खुशहाल और अपने इलाके को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इन सब के अलावा बीजेपी के लिए एक चुनौती ये भी है कि क्या श्रुति चौधरी बंसी लाल के मतदाताओं और जाट वोटरों को अपने पक्ष में कर पाएंगी या नहीं, क्योंकि अभी तक किरण चौधरी के सहारे ही उन्हें इस गढ़ में जीत हासिल हो रही थी। इसके अलावा कांग्रेस ने भी इस बार तोशाम के किले को भेदने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए उन्होंने बंसीलाल के वारिस को ही टिकट देकर तोशाम की लड़ाई और भी टफ कर दी है, जिसका शायद कांग्रेस को इस बार फायदा भी मिल सकता है। बता दें, अनिरुद्ध चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के इकलौते पोते होने के साथ साथ पूर्व विधायक रणबीर महिंद्रा के बेटे हैं। कांग्रेस अनिरुद्ध को टिकट देकर बंसीलाल परिवार के वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश में तो है ही, इसके अलावा वो इलाके के जाट मतदाता को भी अपने पाले में खिसकाने की जुगत में है, जो बीजेपी से खासा नाराज बताए जाते हैं। ऐसे में तोशाम सीट पर कौन बाजी मारेगा, ये तो आने वाली 8 अक्टूबर को ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि तोशाम की लड़ाई इस बार बेहद रोचक होने वाली है।